पाकिस्तान में फिर अज्ञातवीर ने कमाल कर दिया। एक तरफ बेचारा भिखारी भीख मांगने को बेताब है, क्रिकेट में सबसे हार रहा है, चौतरफा जूते खा रहा है, और यहां कह रहा था कि भारत का कि दर्शक इतने ज्यादा थे, जय श्री राम कर रहे थे, इसीलिए हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया ने मार जूते से लाल कर दिया, वहां तो कोई जय श्री राम नहीं कर रहा था। लेकिन बेचारे को आटे पे लाले पड़ गए। अब जो आटे का जो सप्लाई करने का माध्यम था चीन से, वो तमाम आतंकी, ये फिर अज्ञातवीर। पाकिस्तान को, इसकी आईएसआई को क्या हो गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मनीष जी, पहले तो एक बात आज और बता दूं कि फिर उसकी पुष्टि हो गई कि अभी जब इससे पहले अभी हफ्ता भर पहले गिराया गया था तो ये बात हो रही थी कि यहाँ सब बताया था कि 22वां या 23वां गिराया गया। तो मैंने कहा था कि छोटे मोटे मिला के 50 हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा गलत था। आज मैंने इसीलिए पाकिस्तान के अखबार की कटिंग लगाई, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार की, कि ये जो 50वां गिरा ये हाफ सेंचुरी अब पूरी हो गई। ये 22, 23, 24 नहीं, ये भारत के दुश्मनों को मारे जाने की हाफ सेंचुरी पाकिस्तान में पूरी हो गई है। ये 50वां विकेट था और ये बड़ा विकेट था। अजहर मसूद का साथी था और लश्कर जब्बार नाम का पूरा आतंकी संगठन बना के उसका मुखिया बना हुआ था। वजीरिस्तान में मारा गया है मनीष जी। और सबसे खास बात जो है, जो हमेशा होता है कि इसको भी मारने वाले अज्ञात है। और ये 50 है और 51वां एक और है इसके साथ। वो जैसे होता है ना कि आप ज्यादा सब्जी खरीदिए तो धनिया मिर्चा वो साथ में दे देते हैं, तो ये बड़ा विकेट था तो इसके साथ एक उन्होंने धनिया मिर्चा भी निपटा दिया। इसको गोली मारने के बाद वहीं पे एक और लाश मिली है, वो उसकी जो है मतलब बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके उसको फेंका गया है। वो मनीष जी दिखा दीजिए खबर, तो उसमें मैंने इसे किया है, वो डॉन अखबार की खबर है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान वाले कोई उड़ा रहे, हिंदुस्तान नहीं उड़ा रहे, वहीं का पाकिस्तानी अखबार इस बात को कह रहा है। और उसमें नीचे मैंने पॉइंटर लगा दिया है तो आप लोगों की समझ में आएगा। ये वाला पोस्ट है आपका? हाँ, पाकिस्तान में उसकी पिच पर धुआंधार पारी खेल रहे अज्ञातवीर, बल्लेबाजों ने भारत के दुश्मनों को दोजख में विदाई की हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। और ये आपने सपोर्ट में लगाया है, इस उनका मूड अखबार का अभी है ये? डॉन डॉन डॉन। अच्छा, डॉन का है। डॉन तो आजादी से पहले का अखबार है, अब इसकी पुष्टि कर दी है डॉन ने जी। इसको मनीष जी नीचे लिखा है कि द पुलिस आल्सो a tribal elder was killed in what the police said a targeted attack carried out by unknown masked men in Mirali area of the North Waziristan tribal district on Friday morning. The police also said that tortured body of an unidentified person was also recovered from Mirali area. वहीं पे एक केज है, उसको बहुत बुरी तरह से उसको टॉर्चर करके उसको मार के फेंक दिया गया। उसके बारे में भी पता नहीं चला वो है कौन, ये भी नहीं पता चल पा रहा है। मारने वाले भी नहीं पता चल रहे, मरने वाला भी नहीं पता चल रहा। जरा कैसी इनिंग खेल रही है वहां पे। और उस लास्ट में बोलिए कि ए टोटल ऑफ 50 पॉलिटिकल वर्कर्स, यूथ एंड एल्डर्स हैव बीन किल्ड इन 41 टारगेटेड अटैक्स सो फार इन 2023। ये सबसे लास्ट में है कि वो डॉन कह रहा है कि अब तक 50 लोग 41 हमलों में मारे जा चुके हैं। तो मैंने तो मनीष जी वो लिखा था जो आपने पढ़ा कि पाकिस्तान में उसकी पिच पर धुआंधार पारी खेल रहे अज्ञात वीर बल्लेबाजों ने भारत के दुश्मनों की दोजख में विदाई की हाफ सेंचुरी पूरी कर दी है। उनका मूड अभी शतक और फिर दोहरा 13 शतक पूरा करने का दिखाई दे रहा है। अज्ञात वीर बल्लेबाज आईएसआई की बॉलिंग और फील्डिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ना बॉलिंग काम आ रही है, ना फील्डिंग काम आ रही है। अब तो ये स्थिति आ गई कि मरने वाला कौन है ये भी नहीं पता चल रहा और मारने वाला कौन है ये भी नहीं पता चल रहा। तो पाकिस्तान की आईएसआई की जो जिसको वो बड़ा वहां पे बड़ा उसके गाने गाए जाते हैं कि बड़ी तेज है, बड़ी शातिर है, उसके ऊपर बड़ी पकड़ है, उसको तमाशा बना के रख दिया इन अज्ञात वीरों ने। क्योंकि एक दो नहीं, अब तक ऐसे 50 केस कर चुके हैं और 50 में से एक भी आईएसआई के पल्ले नहीं पड़ रहा। और अब की तो 50 के बाद जो सगुन वाला 51वां है उसको तो ऐसा मारा है कि वो भी नहीं पता चल रहा कि है कौन। मारने वाला तो छोड़ दीजिए, मरने वाला कौन है ये भी नहीं पता कर पा रही आईएसआई। तो गजब का खेल चल रहा है पाकिस्तान में पड़ोस में। और यहाँ पे एक वर्ल्ड कप यहाँ चल रहा है और एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान में चल रहा है, ये समझिए। वहां पे जो बैटिंग कर रहे हैं
वो एक तरफा बैटिंग कर रहा है, धुआंधार बैटिंग कर रहा है। यहाँ के खैरातियों को आग उस पर लग रही है। बिल्कुल सर, यहाँ के खैराती, यहाँ के जिहादी। और एक समय था जो हम लोग जब छोटे थे स्कूल कॉलेज में, तो एक ऐसा माहौल बनाया जाता कि उसके पास आईएसआई है, हमारा रॉ, हमारी सीबीआई, हमारी आईबी तो कुछ पानी भरती है उसके सामने। आज कुकुर बना दिया है उसी आईएसआई को। ये कहते हैं वक्त की मार। और ये कहते हैं कि जब आप संगठित होकर के कठोरता से चीजों को सामने रखते हैं, तो यहाँ जो जिहादी हैं वो बोलना बंद कर देते हैं। नहीं मनीष जी, सहयोग देखिए कि कल ही हम लोगों ने इस पर जब जिक्र किया था तो ये घटना घट चुकी थी। यहाँ हम लोग तब तक संज्ञान में नहीं आई थी, हिंदुस्तान में खबर नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि अज्ञात वाला खेल था। लेकिन कल ही, दर्शकों को याद होगा, कल ही मैंने कहा था जब मनीष जी ने खालिस्तान की बात छेड़ी थी कि खालिस्तानी नहीं, उसके ऊपर जो एक बला मंडरा रही है पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर एक जो काल मंडरा रहा है इस समय, वो उसी में उलझ गया कि ये हैं कौन लोग हैं जो कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे मार रहे हैं। तो खालिस्तान तो गया वो भूल। और आप गौर करिए मनीष जी, इतना खालिस्तान का हो हल्ला हुड़दंग हो रहा है, कनाडा में कूद रहे हैं, वहां का प्रधानमंत्री कूद रहा है, लेकिन एक जो खालिस्तान का सबसे बड़ा ठेकेदार लाहौर में रहता है, भारत के बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर पर रहता है, उसका नाम है गोपाल सिंह चावला। वो गायब है, वो चावला गायब है, वो कहीं फोटो भी नहीं दिखा रहा अपनी, क्योंकि लाहौर में रहता है। उसको उसकी समझ में आ गया है कि ये आईएसआई के बस का नहीं है मुझे बचा पाना। तो वो उसने इस समय फिलहाल कहीं अंडरग्राउंड है, लेकिन मुझको लग रहा है कि बहुत जल्दी खबर उसकी भी आ जाएगी, उसकी भी फोटो आईएसआई के जो है कमरे में टंगेगी, जो उनका रिकॉर्ड रूम है उसमें टंग जाएगी कि ये खत्म, इसका खेल खत्म। तो वो अभी गायब है, लेकिन ज्यादा दिन गायब रह नहीं पाएगा। बिल्कुल। और ये चीजें बता रही है कि पाकिस्तान एक बार 71 में जो बंगाली उससे अलग हुए थे, उस पाकिस्तान का टुकड़ा होना है, बहुत जल्दी जो है पीओके अपने पास आना। लेकिन ये सब चीजें बिना जिहादियों के साथ होने चाहिए सर, इतने से तो तंग है। ये जो वहां पर जो उन्मादी हैं जो भारत छोड़ के गए हैं, कम से कम उनको धीरे से बलूचिस्तान की तरफ और वो धकेल करके वो हिस्सा यदि चाहिए भी तो, वरना वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, हमें चाहिए ही नहीं वो भिखारियों को लेकर के। क्योंकि उसके साथ तो भिखारी भी आएंगे सर ना, उस जमीन के साथ तो भिखारी भी आएंगे आपके कब्जे में। बहुत लोग कह रहे हैं भाई बृहत भारत हमें चाहिए, तो भिखारी भी साथ आएंगे। चरित्र जी देखिए क्या है।